अमेठी से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाए। शर्मा गांधी परिवार के विश्वसनीय माने जाते हैं। अमेठी सीट से कांग्रेस ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मजबूत चुनौती है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल इस सीट से स्मृति ईरानी सांसद हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी को तब 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 4,13,394 वोट हासिल कर चुके थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी के कांग्रेसी दुर्ग में कमल खिला दिया था। इस बार फिर से बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। कांग्रेस अपना खोया गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। अमेठी लोकसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहां सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। मुस्लिम वर्ग की 20, दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब 26% है। अनुमानों के मुताबिक यहां करीब 8% ब्राह्मण, करीब 12% राजपूत मतदाता होने के अनुमान है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे और इस गठबंधन ने अमेठी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बसपा के चुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। साल 1967 के आम चुनाव से अस्तित्व में आई अमेठी सीट से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था। इमरजेंसी विरोधी लहर में संजय गांधी हार गए थे। कांग्रेस के संजय को जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हरा दिया था। संजय गांधी 1980 में इस सीट से फिर मैदान में उतरे थे और रविंद्र को हराकर संसद पहुंचे थे। संजय गांधी की मौत के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में राजीव गांधी के कांग्रेस टिकट पर मैदान में उतरे जी और जीते। 1984 में इस सीट पर गांधी परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे, राजीव गांधी और मेनका गांधी। राजीव ने बड़ी जीत के साथ सीट बरकरार रखी। 1989 में चुनाव में राजीव गांधी इसी सीट से संसद पहुंचे थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैप्टन सतीश शर्मा सांसद निर्वाचित हुए। 1996 के चुनाव में भी सीट बरकरार रखी और साल 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कमल खिला। बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश सिंह को महज 23,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया था। 1999 में इस सीट से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया। स्मृति ईरानी की नजर 1998 का ट्रेंड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार संसद पहुंचने वाली अमेठी से बीजेपी की पहली सांसद बनने पर है। वहीं कांग्रेस को 1999 के नतीजे दोहराते हुए हारी सीट फिर जीत लेने की उम्मीद है। कांग्रेस ने 1998 में हारे उम्मीदवार की जगह नए चेहरे पर दांव लगाया था। पार्टी ने इस बार भी वही फार्मूला दोहराया है। ऐसे में देखना होगा कि स्मृति पुराना ट्रेंड तोड़ पाएंगी या केएल शर्मा गांधी परिवार का खोया गढ़ कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल पाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। यह दांव कितना कारगर होता है और इस किसका भाग चमकता है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।